हेलो दोस्तों, और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के 5वें चैप्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिज्नी और फॉक्स ने मिलकर अपने व्यूअर्स की पुरानी यादों के हर आखिरी हिस्से को ब्लेंडर में मिला दिया है और फिर डेडपूल और वुल्वरीन की खूबियों वाली एक क्रेजी मिक्स आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपने सोचा है कि कॉफी के आदि रैकून से लिखी गई फिल्म कैसी दिख सकती है, तो ये फिल्म आपके सवाल का सटीक जवाब है। अब गहरी सांस लें और कला के इस बेहद अजीब और वियर्ड काम को देखें। प्री क्रेडिट सीन। डेडपूल फिल्म के पहले सीन में बर्फीले कब्रिस्तान में वुल्वरीन के एडामेंटियम से भरे कंकाल को खोदता है। ये किसी गॉथिक हॉरर फिल्म जैसा लगता है, लेकिन डेडपूल की कंटिन्यूअस फनी कमेंट्री से एक शानदार डार्क कॉमेडी में बदल देती है। वो लाइफ और डेथ के फिजूल होने के बारे में अपना भाषण देने ही वाला होता है कि वहाँ टाइम वेरिएंट अथॉरिटी यानी कि टीवीए के ऑफिसर्स अचानक से धमक पड़ते हैं। इसके बाद एक बेहतरीन तरीके से डिजाइन एक्शन सीन आता है जिसमें डेडपूल वुल्वरीन की हड्डियों का यूज करके टीवी ऑफिसर्स को ठिकाने लगाता है। थोड़ा अश्लील और डिसरिस्पेक्टफुल है हाँ, पर ये पूरी फिल्म के लिए एक शानदार ढंग से टोन सेट करता है। कथानक और लेखन। ये डेडपूल का झल्ली बर्ताव और फोर्थ वॉल ब्रेक करने वाला ह्यूमरस एंगल बड़ी ही नाजुकता से व्यूअर्स को कहानी के अंदर से जोड़ता है, जिसको आप डार्क कॉमेडी भी कह सकते हैं। होता कुछ यूं है कि दुनिया की मोह माया और ट्रस्ट इश्यू से डील करने वाले हमारे डेडपूल अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढने के ट्रायल में स्टार्क इंडस्ट्रीज में क्रैश करने का ऑप्शन चूज करता है। चलिए दोस्तों, आपको मेन आयरन मैन के मैनेजर हैप्पी होगन से मिलवाते हैं, जो हमेशा बहुत ही बिजी रहते हैं। ये एक फिल्म का इंपॉर्टेंट मोमेंट है जब डेडपूल और हैप्पी के बीच की नोकझोंक होती है, जिसमें हैप्पी एक शानदार बात कहते हैं कि रियलिटी में हीरो होने का मतलब क्या होता है। स्पॉइलर अलर्ट, एम दिन बचाना नहीं बल्कि कैमियो देना और एक्शन टॉयज को प्रमोट करना है। स्टार्क इंडस्ट्री से रिजेक्ट होने के बाद डेडपूल एक ऑटोमोबाइल सेल्समैन के रूप में नौकरी एक्सेप्ट करता है। डेडपूल की गालियां और स्लैंग से भरे कार सेल्स पिच तो काफी मजेदार और थोड़ी सी अनकंफर्टेबल तो जरूर लगती है जब वो एक फैमिली को कार के बारे में बता रहा होता है, उनके 2 बच्चों के साथ। डेडपूल के इस नए कोलीग के साथ रिलेशन एक सबप्लॉट है जो कि एक हल्का फुल्का मजाक हो सकता था, जो कि सीन को अनप्रिडिक्टेबल गहराई देता है। ये सेकेंडरी कैरेक्टर डेडपूल को अपनी आइडेंटिटी वापस लेने की मोटिवेशन देता है, जिससे कहानी को काफी टचिंग पर एक ट्विस्टेड फील मिलता है। सुपर हीरो ड्रामा और सिटीकॉम के एक अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन में एक्स मैन के पुराने मेंबर्स और डेडपूल उसके एक पुराने बेडरूम वाले अपार्टमेंट में फिर से मिलते हैं। उसकी बुजुर्ग रूममेट ब्लाइंड हेल, कोलेसिस, उसकी एक्स वेनेसा मिलकर एक अनऑर्गेनाइज्ड पारिवारिक मोमेंट बनाते हैं जो एक ही समय में मजेदार और दिल को छू लेने वाला होता है। ये मुलाकात तेजी से एक थेरेपी सेशन में बदल जाती है, क्योंकि डेडपूल अबॉर्शन, रिलीजियस फ्रीडम और प्रिवेसी जैसे मुद्दों के बारे में बड़बड़ाता है। ऐसा लगता है जैसे राइटर ने पूरे ब्लैक मिरर सीजन को 10 मिनट के डिनर चैट में समा दिया हो। हास्य और चौथी दीवार का उल्लंघन। डेडपूल में धारदार जोक्स और लगातार बढ़ती क्रिएटिव फोर्थ वॉल ब्रेकिंग जारी है। वो चौथी दीवार को हथौड़े से तोड़ता है, ना सिर्फ तोड़ता है जिसमें हमारे मार्वल, फॉक्स और डिज्नी की हिस्ट्री की पैरोडी खींच ली जाती है, बल्कि वो तो अपनी एग्जिस्टेंस और सुपर हीरो मूवी क्लिक की ह्यूमरस एस्पेक्ट के बारे में बताने के लिए एक पॉइंट पर फिल्म को रोक भी देता है। मेटा पर मेटा होने के बावजूद वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही मजेदार सीन में डेडपूल अपनी एक्स्ट्रा गैर जरूरी पावर्स और कभी ना खत्म होने वाली सुपर हीरो रिबूट साइकिल का मजाक उड़ाता है। वो ये सवाल करता है कि वो एक ही चीज के लिए वापस क्यों आते रहते हैं। सीधे व्यूअर से बात करते हुए वो सबसे इंपॉर्टेंट सुपर हीरो क्लिच के मोन्टाज के साथ अपने खुद के क्वेश्चन का तुरंत जवाब देता है। ये इस जॉनर के चल रहे मस्त इंटरजेनरेशनल हंगमैन का जश्न मनाने के साथ साथ इसकी कमियों को एक्सेप्ट करने का एक स्मार्ट तरीका है। पवित्र कालक्रम और टीवीए ट्रैक्स। अब हम आपको मार्वल के कॉर्पोरेट डेविल्स यानी टीवीए का इंट्रो देते हैं, जिनका काम सेक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करना है। फिल्म के वन ऑफ द एंटागनिस्ट मिस्टर पैराडॉक्स डेडपूल को ये सोचने के लिए मोटिवेट करते हैं कि उसी को टाइमलाइन को सुधारने के लिए चुना गया है। पैराडॉक्स के थ्रू टाइम ट्रेवल को बंद करने के लिए टाइम रीपर मशीन का यूज करने का डिजायरेबल ऑफर ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन में कुछ मकसद ऐड करता है। हमारे हमेशा डाउट करने वाले डेडपूल आखिर में पैराडॉक्स का रिमोट कंट्रोल ले लेते हैं और हमें वापस कब्रिस्तान में ले जाते हैं, जहां वो टीवीए को ऑफिसर्स को पीटने के लिए वुल्वरीन की हड्डियों का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे राइटर्स ने हर टाइम ट्रेवल क्लीशे को एक में मिलाना चूज किया है और डेडपूल को इस गड़बड़ को संभालने का मौका दिया है। वुल्वरीन क्वेस्ट। कई और यूनिवर्सेस में वुल्वरीन को ढूंढने के लिए डेडपूल की एक क्रेजी जर्नी अपने आप में एक एक्साइट करने वाला फील है। वो बहुत सारे वुल्वरीन के वर्जन से मिलता है, जिनमें से हर एक पिछले से ज्यादा अजीब है। जैसे कि एक यूनिवर्स में वुल्वरीन एक पीसफुल मॉन्क है, तो दूसरे में एक चमकदार रॉक स्टार, तीसरे में वो एक चैट शो होस्ट करता है और इसकी हर टकराव एक ब्रूटल तरीके से एंड होती है, जिसमें डेडपूल या तो बाल बाल बचता है या मर जाता है। फिर एक डाइव पब में डेडपूल को फाइनली एक टूटा हुआ और नशे में धुत लोगन मिलता है। इस वुल्वरीन के पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि उसने सब कुछ खो दिया है। इसका रिश्ता भयंकर लड़ाई, झिझक भरी दोस्ती और डार्क ह्यूमर से भरा है, जो कि एक हाईलाइट है। डेडपूल और वुल्वरीन को लंबे समय से शादीशुदा जोड़ों की तरह लड़ते देखना ना ही सिर्फ मजेदार है, बल्कि एक अजीब तरह से प्यारा भी है। टीवी से भागने के बाद वो जॉनी स्ट्रॉम के रूप में क्रिस इवान के साथ मिलता है और ये सेबर टूथ जैसे इनफेमस एक्समैन विलन से लड़ते हैं। ये सही है, कैप्टन अमेरिका एक बार फिर ह्यूमन टॉर्च का रोल करता है और भैया भला क्यों नहीं, रेफरेंस और ईस्टर एग के साथ फिल्म का ये पार्ट अपने व्यूअर्स और फैंडम के लिए एक लव लेटर की तरह है। एक्शन और कैमियोस।
अनकन्वेंशनल एक्शन विजुअल्स में कई खूनी दिल दिला देने वाली तलवार की लड़ाइयां हैं। लास्ट फाइट का सीक्वेंस थोड़ा सरप्राइजिंग और ह्यूमरस था, जिसमें हर एक लड़ाई का सीन पिछले से ज्यादा फनी है। कैमियो एक बेवकूफ के सोने का खजाना है। वुल्वरिन भाई की ट्विन सिस्टर कैसेंड्रा नोवा लोगों के थॉट्स में हेरफेर करती है और हमारे हीरो को साइकोलॉजिकल माइंड फील्ड में खींचती है। फिल्म के सबसे यादगार सीन में से एक बहुत ही बड़ा लड़ाई वाला सीन है, जिसमें डेडपूल के हर पॉसिबल वर्जन को शामिल किया गया है। काउबॉय डेडपूल, फेम डेडपूल और यहाँ तक कि डॉगपूल भी उनमें से एक है। हर एक वर्जन अपने आप में एक अलग चमक लाता है। ये सीन फिल्म की अपने पागलपन को एक्सेप्ट करने और सुपर हीरो फिल्म में जो कुछ भी पॉसिबल है उसकी बाउंड्रीज को एक्सेप्ट करने के लिए डेडिकेटेड है। कैसेंड्रा नोवा के साथ इनका सीन थोड़ा ब्रूटल, थोड़ा वियर्ड मिक्स है, जहां वुल्वरीन और डेडपूल घुसपैठ करके नोवा दीदी के किले तक पहुंच जाते हैं, अलायत, जहां कैसेंड्रा म्यूटेंट की आर्मी के थ्रू प्रोटेक्टेड है। अजीबोगरीब पावर वाले म्यूटेंट का एक अलग ग्रुप, जिसमें एक जादूगर भी शामिल है जो ताश के पत्तों से लोगों का सिर काट सकता है, और वुल्वरीन का यंग क्लोन X-23 उनके साथ शामिल होता है। कैसेंड्रा की मेंटल पजल से उनका स्ट्रगल और ज्यादा इंटेंस हो जाता है। वो वुल्वरीन को समझाने की कोशिश करती है कि वो अनसक्सेसफुल है उसके दिमाग से खेलकर, और साथ ही उसे फ्री करने का प्रॉमिस भी करती है, लेकिन हमारे वुल्वरीन उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं और फिर वो अपने पास्ट पर काबू पाने के लिए एक पम्प्ड अप स्पीच देता है। डेडपूल और वुल्वरीन इस बात पर बहस करते हैं कि टाइम रिपर मशीन को रोकने की लड़ाई में कौन अपनी जान देगा। एंड में वो मैटर और एंटी मैटर को मिलाकर मशीन को बेअसर करने के लिए साथ काम करते हैं। हाँ, विजुअल्स थोड़े क्वेश्चनेबल है, पर साइंस के पास सारे जवाब है। कैसेंड्रा के हारने और टाइम रिपर के डिस्ट्रॉय होने के बाद TVA के ऑफिसर मिस्टर पैराडॉक्स को अरेस्ट करने के लिए आते हैं। उनके थोड़े अनकन्वेंशनल तरीके के बावजूद डेडपूल और वुल्वरीन की एज हीरो तारीफ की जाती है। फिर लास्ट में मेन एवेंजर्स फिल्म को शॉट आउट देते हुए वे अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए शॉर्मा खाते हैं। फिर डेडपूल वुल्वरीन को अपने दोस्तों और परिवार से मिलने के लिए अपने घर आने के लिए मजबूर करता है, जिससे फिल्म में एक प्रॉपर भाईचारा आ जाता है और विजुअल्स एकदम बदल जाते हैं। फिल्म बहुत ही इमोशनल और सॉफ्ट नोट पर खत्म होती है, जब वुल्वरीन डेडपूल से वेनेसा के साथ चीजें सॉर्ट करने को कहता है। ये इस चीज का सबूत है कि इनका दोनों के आसपास में कैरेक्टर अभी और कितना बढ़ेगा और बदलेगा, शायद हम नहीं जानते। क्रेडिट के बाद का ये सीन आने वाली और शरारतों को पॉइंट करता है। टीवी में अकेले डेडपूल को पैराडॉक्स के रिमोट कंट्रोल के साथ छेड़छाड़ करते और अपने अगले कदम पर सोचते हुए देखा जा सकता है। संक्षेप में, डेडपूल और वुल्वरीन सुपर हीरो जॉनर में एक ब्लिसफुल फील देता है। इसमें ह्यूमर और मेटा कमेंट्री है, ये फैंस के लिए ट्रिब्यूट है और शॉट आउट दोनों है। अगर आप पागलपन को बर्दाश्त कर सकते हैं तो ये एक सही एक्सपीरियंस है भाइयों। आइए मार्वल के 5वें फेज के लिए टोस्ट करें।